नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर राजधानी भोपाल से, जहां नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है मामले में एक आरोपी को। आरोपी से 1340 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। आरोपी से नोट छापने के उपकरण बरामद किए गए हैं। डिलीवरी बॉय का काम करता था आरोपी। चोरी की बाइक भी इस्तेमाल कर रहा था आरोपी। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल पुलिस ने नकली नोट छापने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। निशातपुरा पुलिस के मुताबिक आरोपी डिलीवरी बॉय का काम करता है और रात के अंधेरे में नकली नोट खपाता था। साथ ही आरोपी चोरी की बाइक का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से 1340 रुपए के नकली नोट और चोरी की गई 2 बाइक जब्त की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजधानी भोपाल की यह तस्वीर है और बड़ी बात यह है कि इस नेक्सस में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस तरीके से यह पूरा काम चल रहा था, इसकी तह तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश, बताएं क्या है अपडेट? नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बिल्कुल, अब तक एक ही आरोपी सामने आया है जो अब तक 40,000 रुपए के नकली नोट बाजार में चला चुका है। दरअसल ये जो है आरोपी जो एक डिलीवरी बॉय का काम करता है और डिलीवरी बॉय का जो काम है वो भी रात के समय में करता है। ऐसे में रात में लोगों को ये नकली नोट थमा देता था, जिसके चलते जो नोट इसने प्रिंट किए उसको खपाते चला गया। पुलिस ने इसको अपने गिरफ्त में लिया है। इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से एक नोट छापने की मशीन, इसके साथ ही और अन्य सामग्रियों को भी बरामद किया है। इसमें 1340 रुपए नकद भी बरामद किए गए। इसमें 100 और 50 रुपए के नकली नोट हैं। आरोपी हमेशा रात में अंधेरे का फायदा उठाकर ही नकली नोटों को बाजार में खपाता था और यही वजह है कि एक लंबा वक्त बीत गया। इसके बाद अब जाकर पुलिस को पता चला है कि नकली नोट बनाने का कारोबार भी भोपाल के निशातपुरा में चल रहा था। पुलिस ने इसके पास से 2 वाहन भी जब्त किए हैं जो चोरी के बताए जा रहे हैं और इस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। निश्चित तौर पर आकाश, इस मामले में प्रशासन का क्या कहना है? क्या किसी शिकायत के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है? इसके साथ ये भी समझना चाहेंगे क्या किसी नेक्सस में इसके इन्वॉल्वमेंट की भी बात सामने आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। इसके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा रहा है कि इसमें और लोग इन्वॉल्व थे या नहीं थे, या फिर अकेले ये इस पूरे गैंग को चला रहा था, अकेले इसमें इन्वॉल्व था। क्योंकि पुलिस को लगातार इस मसले पर शिकायत मिली और सूचना के आधार पर इसके ठिकाने पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इसके पास प्रिंटर ही नहीं, नोट छापने की पूरी मशीन थी, उसकी सामग्री थी, कागज थे और रुपए भी मौजूद थे वहां पर। तो अब पुलिस इससे पूछताछ कर आगे की जानकारी जुटा रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए आकाश, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। गरियाबंद जिले के जुगाड़ में बीती रात सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए हाईकोर्ट नक्सली की पहचान योगेश उर्फ साकेत के तौर पर हुई है। नक्सली योगेश डीबीसीएम में पदस्थ था, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। बस्तर डिविजनल कमेटी का सदस्य भी था। बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र का रहने वाला ये दुर्दांत नक्सली कई बड़े मामलों में वांछित था। जानकारी के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया, जबकि अन्य जंगल में भाग गए। मुठभेड़ स्थल से ऑटोमेटिक राइफल, कई वॉकी टॉकी, गोलियां, नक्सली साहित्य और अन्य सामग्री की बरामदगी हुई है। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिए गए। सहयोगी हिमांशु शांगड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला? अपडेट आपसे जानना चाहेंगे और किस तरीके से ऑपरेशन को तेज किया गया है, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही? जी देखिए, गरियाबंद जो पुलिस अधीक्षक है निखिल राकेचा, इन्होंने बताया है आज कि कल जो सुरक्षा बल की टीम है, गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बल की टीम नियमित रूटीन का जो सर्च होता है जंगल में वो करने तो शोभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो गांव आता है जंगल में, वहां पर गई हुई थी। इस दौरान घात लगाकर नक्सली पहले से बैठे थे और जैसा कि एसपी ने बताया कि ये इन लोग हथियार लूटने के इरादे से आए हुए थे। इनका मकसद था कि जो पुलिस के जवान हैं उनके हथियार लूटे जाए, उनके ऊपर आक्रमण करके कैसे भी करके। मगर ये मामला पूरा उल्टा भारी पड़ गया नक्सलियों के ऊपर और लगभग आधे घंटे जो फायरिंग चली है उसके बाद उसमें ये जो एक नक्सली मारा गया जिसका नाम साकेत बताया जा रहा है, ये बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र का है और 8 लाख रुपए का इनामी है। और इसके अलावा ये जो सीनियर नेता है, जो नक्सलियों के सीनियर लीडर है, उनका बॉडीगार्ड रह चुका है। तो इस नक्सली को पुलिस ने कल मारने में सफलता हासिल की है और ये पूरी जानकारी जो गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक है उन्होंने हमें दी।
बिल्कुल हिमांशु, 8 लाख का नक्सली इनामी ढेर हुआ है, ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन इसके साथ आपसे समझना चाहेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिए गए हैं। वहां पर क्या कुछ स्थिति है? जो सुरक्षा बलों के कैंप है उसके आसपास की अगर हम बात करें, या जुगाड़ इलाका जो है उसकी अगर हम बात करें तो? जी देखिए, लगातार पहले के मुकाबले अभी बीते कुछ सालों में लगातार यहाँ पे नक्सल विरोधी अभियान के तहत जो कैंप खोले गए हैं, तो कैंपों की संख्या बढ़ी है। और अभी बीते कुछ महीनों की बात करें, जैसे हम जनवरी की बात करें, जनवरी में 20 जनवरी को मुठभेड़ हुई थी जिसमें 16 नक्सली मार गिराए थे। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर 3 खुखार नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया था, और एक आज की घटना, ये तीनों को अगर जोड़ के देखें तो कैंप खुलने से कहीं ना कहीं फायदा है और नक्सली अभी बैकफुट में है, जिसके चलते लगातार यहाँ पे रूटीन का जो सर्च होता है जंगल में वो भी जारी है। इसके चलते नक्सलियों के मूवमेंट पे हर नजर रख रही है पुलिस। बिल्कुल नजर बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी योगेश और साकेत ढेर हुआ है। नक्सली के पास से एसएलआर हथियार और अन्य सामग्री की बरामदगी हुई है। शोभा थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई। गरियाबंद के एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। वही इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। गरियाबंद पुलिस और सुरक्षा बलों को एक बार फिर बड़ी कामयाबी मिली है। इस बार 8 लाख का इनामी नक्सली बस्तर का एरिया कमेटी मेंबर साकेत, जो कि इस मुठभेड़ में मारा गया है। कल गरियाबंद पुलिस की टीम और सुरक्षा बल की टीम थाना शोभा और जुगाड़ के बीच सर्चिंग के दौरान निकली थी। इस दौरान घात लगाए हुए नक्सलियों ने सुरक्षा बल के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली मारा गया। हालांकि इस दौरान काफ़ी नक्सली भागने में सफल हुए, लेकिन जो नक्सली मारा गया है उसके पास से पुलिस को एक ऑटोमेटिक राइफल, आप फिर भी देख सकते हैं, एक ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। 4 मैगजीन है और 12 बोर की बंदूक की गोलियां भी हैं। इसमें BJL मिला है, वॉकी टॉकी है, कुछ दवाइयां हैं और सेल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बहुत सारे मिले, सोलर प्लेट मिली हुई है, नक्सली साहित्य है, नक्सली वर्दियां हैं। इस तरह के बहुत सारे हथियार गरियाबंद पुलिस को और सामग्रियां बरामद हुई है। गरियाबंद एसपी निखिल राखेचा के आने के बाद से गरियाबंद पुलिस को लगातार नक्सल मोर्चे पे सफलता मिल रही है। चाहे जनवरी की बात करें, जहां पर कुल्हाड़ी घाट में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें 17 नक्सली मारे गए थे, या उसके बाद जो 3 नक्सलियों ने, खुखार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, उसकी बात करें, या आज की घटना को हम देखें, तो इससे ये तो तय लगातार इधर जो गरियाबंद में भी अब नक्सलियों का खात्मा होते जा रहा है। और देर सवेर जो सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है नक्सलियों के खात्मे की, उस पर गरियाबंद पुलिस भी लगातार एक्शन ले रही है। NDTV के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। और अब मौत के एक लाइव वीडियो की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें शहर के संगम चौक से सामने आई हैं, जहां सड़क पर स्कूटी स्टार्ट करते वक्त करीब 35 साल के एक शख्स को हार्ट अटैक आता है और वो सड़क पर गिर जाता है। सड़क पर गिरते युवक की तस्वीरें सामने आई हैं। युवक पेशे से व्यवसायी बताया जा रहा है। युवक की मौत से पूरे परिवार में शोक की लहर है, पूरा परिवार सदमे में। ये तस्वीरें आप देखें, मौजूदा वक्त की ये भी एक बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं हम सबको अपने खान पान, अपने दिनचर्या पर सावधानी बरतनी होगी। ये समझना होगा कि आखिर चलते फिरते ये मौत कभी भी, कहीं भी, किसी को भी अपनी आगोश में कैसे ले लेती है। तो एक बड़ी चुनौती है हम सबके सामने। ऐसी तस्वीरें बड़ी चुनौती पेश करती हैं। खबर टीकमगढ़ से है, जहां बकरी चराने को लेकर विवाद हुआ और विवाद में हत्या का मामला सामने आया। लाठी डंडों से पीट कर हत्या की गई। 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। चंदेरा के मेदबारा गांव की घटना है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। टीकमगढ़ की तस्वीर है। बकरी चराने को लेकर हुआ विवाद और इस विवाद में मारपीट हुई। लाठी डंडों से पीट कर एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया। 3 लोगों पर हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, आरोपियों की तलाश में जुटी है। चंदेरा के मेदवारा गांव की यह घटना है, जहां बकरी चराने को लेकर हुआ था विवाद और ये विवाद देखते ही देखते मारपीट तक उतर जाता है और उसके बाद यहां लाठी डंडों से एक शख्स की जमकर लोगों ने पिटाई कर दी। इस मामले में 3 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जशपुर में दुल्हन पर हमले का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने दुल्हन पर चाकू से हमला किया था। एक तरफा प्यार में आरोपी ने हमला किया, दूसरी जगह शादी होने की वजह से नाराज था आरोपी। पुलिस के सामने आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है।
तो पुलिस जशपुर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दुल्हन पर चाकू से हमला करने का आरोप था। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार में आरोपी नाराज था और दूसरी जगह शादी होने की वजह से आरोपी नाराज था, जिस वजह से आरोपी ने दुल्हन पर चाकू से हमला किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया। मुरैना में नाली में मिट्टी डालने को लेकर विवाद हुआ और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इस मारपीट में दोनों पक्षों के तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झगड़े का वीडियो भी सामने आया है। मामला रामपुर थाना क्षेत्र के रामपुर कस्बे के राठौर मोहल्ले का बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मुरैना की यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर है जब दोनों गुट आपस में भिड़े हुए थे। दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठी डंडे चलाए गए। दोनों पक्षों के तीन लोग, यानी कुल मिलाकर 6 लोग घायल हैं। अस्पताल में जो घायल हैं 6 लोग, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। और बलरामपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 22 अवैध मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई। वार्ड नंबर 3 से हटाया जा रहा है अवैध कब्जा। नोटिस भेजने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। एसडीएम, तहसीलदार सहित पुलिस बल की तैनाती है। तस्वीरें आप देखिए, बलरामपुर की तस्वीर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर है। 22 अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है और वार्ड नंबर 3 से बुलडोजर एक्शन के साथ अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नोटिस भेजने के बाद, बाकायदा पहले नोटिस और उसके बाद अब यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई है। अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वार्ड नंबर 3 की यह तस्वीर है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल की तैनाती। गुना के चाचौड़ा में 16 मजदूरों को बंधुआ बनाने के मामले में पुलिस ने 12 में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर बीएनएस की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फरार 3 आरोपियों की तलाश की जा रही है। पिछले दिनों चाचौड़ा के अलग अलग क्षेत्रों से पुलिस और प्रशासन की टीम ने 16 बंधुआ मजदूरों को मुक्त करवाया था। इनमें से कई बुजुर्ग मजदूर दूसरे राज्यों से मजदूरी करने आए थे। मुक्त कराए गए सभी मजदूरों को फिलहाल शिवपुरी स्थित आश्रय स्थल में रखा गया है। मजदूरों के परिजनों से संपर्क कर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। तो गुना के चाचौड़ा की तस्वीर है। पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई। इधर धार के पीथमपुर में आज 300 से ज्यादा श्रमिक श्रम एवं लेबर कार्यालय पहुंचे। दरअसल श्रमिकों ने इकोनॉमिक जोन स्थित एक निजी कंपनी पर समय से वेतन नहीं देने के आरोप लगाए हैं। श्रमिकों का कहना है कि पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। इसके साथ ही श्रमिकों का कहना यह भी है कि 2 साल से न तो उनका पीएफ जमा हो रहा है, न ही उन्हें इंसेंटिव मिल रहा है। गुस्साए श्रमिक 13 किलोमीटर पैदल चलकर श्रम कार्यालय पहुंचे, लेकिन कार्यालय पर छुट्टी की वजह से ताला देख श्रमिक और आक्रोशित हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार के दिन विभाग में अवकाश होता है, जिससे श्रमिकों ने कई घंटों तक श्रम कार्यालय के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन किया है। हमारी समस्या ये है सर, हम फ्लेक्सी टॉप के कर्मचारी हैं और हमारी 2 महीने की पेमेंट बकाया है। 3रा महीना चालू हो गया है। मकान मालिक, किराएदार सभी लोग परेशान कर रहे हैं और किराने वाले ने किराना विराना बंद कर दिया है और हमारी क्या समस्या पूरी हो नहीं रही है। साहब लोग, अधिकारी वगैरह सब बोलते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी और 36 महीने का पीएफ बाकी है सभी लोगों का, हेल्परों का, टीचरों का। तो पीएफ भी अभी 1 भी दिन का जमा नहीं हुआ है, 1 भी महीने का। बोलते हैं 3 महीने का जमा करेंगे, तो 3 महीने का अप्रैल का मार्च का बोला था, ये अप्रैल मार्च खत्म हो गई। सर हमारा पीएफ टाइम से नहीं डालते हैं, बोल के परेशान हो गए। 3 साल हो गए और पेमेंट भी 3 महीने में डालते हैं और बोलने जाते तो बोलते हैं आपका हिसाब कर देंगे। हमारा मामला ये है कि हमारी कंपनी फ्लेक्सी टॉप कंपनी है ना, जो हमारा ना पीएफ दे रही है और ना पेमेंट टाइम से डाल रही। 3 महीने हो जाते हैं पेमेंट टाइम से नहीं डालती, इसलिए हम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो बड़े सारे लोग हैं जो हमारे सर हाल कटियार सर हैं, उनके हमको डरा के धमका के अंदर कर देते हैं और हमसे बोलते हैं हवाबाजी करने आए हो यहाँ पे। हमारा पीएफ यानी 29 महीना से जमा नहीं हुआ है। कंपनी यानी कि 29 महीना से पीएफ जमा नहीं करी और 2 महीने बाद पेमेंट दे रही। हम यानी कि बोल के थक गए। हमने यानी सेठ जी से भी बात की है। सेठ जी बोले थे कि भले हमको ज़मीन बेचना पड़े पर हम मार्च में आपका पूरा पीएफ जमा कर देंगे। सर मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ की जो कंपनी में कोई सुनने वाला है नहीं है।
वहाँ की जगह बताते हैं वो पेमेंट डालने के लिए, बोले 1 महीने में डल जाएगी, 2 महीने में डल जाएगी, तीसरा महीना चालू हो गया। यहाँ की जगह कोई पेमेंट डाल नहीं रहा है। हमारा तीसरा महीने चालू हो गया और कोई पेमेंट नहीं आ रही और कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं है। हमको पीएफ की समस्या है। पीएफ हमारा 29 महीने से जमा नहीं हुआ। पीएफ तो पीएफ और वो इंसेंटिव तो हमारा है कम से कम 2 साल पहले का 2 महीने का, वो भी नहीं जमा हुआ है और सैलरी हो गई 2 महीने की। और इस हम जैसे कि पीएफ के माध्यम जो भी सैलरी के माध्यम से हम खड़े हुए कल, तो हमारे साहब जो इंचार्ज है विकास जैन, उनने हमको 1 बजे रात को बाहर निकाल दिया सबको कि तुमको करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। और इधर राजधानी भोपाल में डॉक्टर अरुणा कुमार के खिलाफ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अरुणा कुमार को डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बनाने का विरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी डॉक्टर अरुणा कुमार का विरोध हो चुका है, जिस वजह से डॉक्टर अरुणा को गायनी डिपार्टमेंट के एचओडी पद से भी हटाना पड़ा था। और एक बार फिर विरोध की तस्वीर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। मैं कहना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में जो डॉक्टर अरुणा कुमार जी की नियुक्ति हुई है मैम की, हम उसके खिलाफ हैं। हम सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी एमटीए और जेडीए एसोसिएशन खिलाफ है इसके, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई योग्य पात्रता रखे डीएमई की। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम पिछले साल भी डॉक्टर बाला सरस्वती जी जिन्होंने सुसाइड किया था, तो उनके विवादास्पद हिस्ट्री रही है, हमेशा से रही है। और उनका जो दुर्व्यवहार रहा है फैकल्टीज से, बच्चों के साथ, डिपार्टमेंट में, हम उसके भी खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि पात्र लोग ही डीएमई के पद पर आएं, ताकि पार्शियल ना रहे। जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार से जो डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम का कार्यकाल रहा है वो विवादों से भरा रहा है, निष्पक्ष नहीं रहा है। और हम उनके ही कार्यकाल में गांधी मेडिकल कॉलेज में 2 बार हड़ताल हुई। उनको जब उनका कार्यकाल था विभागाध्यक्ष के तौर पर, एक सीनियर डॉक्टर ने, जो जूनियर डॉक्टर थी, सीनियर आरएमओ थी, उन्होंने आत्महत्या करी उनके प्रताड़ना के कारण। तो हमारी लड़ाई उसी विचारधारा से, उस कुविचार से, हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष से नहीं है। हमने अभी भी यही कहा है कि आप पुनर्विचार कीजिए। और पूरा प्रदेश का जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन, पूरे प्रदेश के मेडिकल टीचर एसोसिएशन इस फैसले से नाखुश है और फैसले से रोष में है। तो हम यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से अभी तक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में सकारात्मक परिवर्तन आ रहे थे, वो परिवर्तन आगे भी बने रहे। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इस बोर्ड परीक्षा में शिवपुरी की भक्ति ने परचम लहराया है। भक्ति ने बोर्ड परीक्षा में 95.8% अंक हासिल कर शिवपुरी में टॉप किया है। भक्ति ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि वे इंजीनियर बनना चाहती। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा परिणाम सामने आए हैं। शिवपुरी की भक्ति गुप्ता ने शिवपुरी जिले में पहला स्थान हासिल करके गौरवान्वित होने का न केवल सपना पूरा किया है, बल्कि माता पिता को भी सम्मान दिलाया। उसने 10वीं क्लास की परीक्षा में 95.8% अंक हासिल किए हैं। उसे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की जो टॉप 20 सूची है उसमें भी उसका नाम शामिल किया जाएगा। भक्ति, सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं इस अचीवमेंट के लिए, और एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। भक्ति, कैसे इस अचीवमेंट को आपने किया? दूसरा, जो आपने कहीं ना कहीं ये महसूस किया होगा कि 100% संभव ही है वहाँ की, झारखंड की, उन्होंने अचीव किए हैं, तो आपको लगता है कि जो मार्जिन बीच में रह गया उसका कहीं मलाल है? सबसे पहले मैंने उसको अचीव किया है थ्रू आउट द ईयर कंसिस्टेंट रह के और डिसिप्लिन मेंटेन करके, बैकलॉग क्रिएट नहीं किए और अपना डेली स्केड्यूल बनाते रहे, जिस हिसाब से गोल अचीव हो गया। और जैसे आपने बताया कि संभवी जायसवाल के 100% आए हैं और मेरे 95.8 आए हैं, तो उसमें गैप तो बहुत है, पर उसे मैं कंप्लीट करना चाहूँगी। और 12th में और डबल मेहनत करके मैं उसे कंप्लीट करना चाहूँगी 12th में, और 12th में और इससे ज़्यादा अच्छा करना चाहूँगी। भक्ति, ये जो सीबीएसई बोर्ड है और आईसीएसई बोर्ड है, उसमें क्या अंतर है और बच्चों को क्या डिफरेंस लगता है? सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड बोथ आर गुड, बट the main difference is that in ICSE some topics are included before as compared to CBSE। वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे ICSE में कहते हैं टॉपिक्स का 11th और 12th के टॉपिक्स होते हैं, उनका हल्का सा इंट्रोडक्शन रहता है कंपेयर टू CBSE। तो आपने ICSE बोर्ड को क्यों चुना? ICSE मेरे पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी से थोड़ी मेहनत करना सीख जाएंगे तो वो
हेल्पफुल रहेगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि सिलेबस वास्ट रहता है और नॉलेज थोड़ी ऐसे एज़ कम्पेयर टू अदर बोर्ड्स पहले से सिलेबस वास्ट रहता है, जैसे 11th-12th की अपन को नॉलेज रहती है थोड़ी बहुत, जिस हिसाब से मेरे पेरेंट्स की सबसे पहली प्रेफरेंस ICSE बोर्ड था, इसलिए आपने इस चुनौती को स्वीकार किया। अब जीवन में जो आपने गोल तय किया है, मैंने सुना है कि आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, तो इंजीनियर बनने के लिए आपने जो गोल लिया है उसके पीछे का मोटिव क्या है? क्यों इंजीनियर की फील्ड आपने चुनी? अकॉर्डिंग टू मी देयर इज सम एरियाज इन इंडिया विच नीड डेवलपमेंट स्टिल, सो इसलिए मेरे को कुछ अचीव करना था इंडिया के लिए, इसलिए मैंने इंजीनियर की फील्ड चूज़ करी और इसलिए मैंने PCM सब्जेक्ट लिया। जो बच्चे हैं वो बॉदर कर लेते हैं, एग्ज़ाम को बोर्ड बना करके बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो बोर्ड से क्या अंतर पड़ता है एग्जामिनेशन पर? नहीं, पढ़ाई तो दोनों में ही करनी पड़ती है, और आजकल का सोसाइटी प्रेशर रहता है, तो उसको छोड़ के खुद का स्केड्यूल बना के अपने डेली गोल्स कंप्लीट करना वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि फिर ना प्रेशर क्रिएट होता और अपना डेली पढ़ाई होती रहती है इस हिसाब से। तो जो बच्चे अब 10th क्लास के लिए तैयारी करने वाले हैं, मतलब इस साल जो एग्ज़ाम में बैठेंगे 2025 में, तो उनको क्या कहेंगी आप? अपने टीचर्स को फॉलो करो और अपना डेली स्केड्यूल बना के चलो और बैकलॉग क्रिएट ना करो, अपने आप हो जाएगा, और डिसिप्लिन मेंटेन करो थ्रू आउट द ईयर, फिर लास्ट में खुद को लगता है कि मैंने अचीव करा है कुछ। तो ये भक्ति हमसे बात कर रही थी। भक्ति का साफ कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं को बॉदर ना करें और कहीं ना कहीं अपने गोल को सेट करके चलें, और लगातार छोटे छोटे गोल अगर आप अचीव करते चलेंगे तो ज़िंदगी में सफलता को कब और कैसे हासिल कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। बहरहाल इस बच्ची ने जो कुछ कर दिखाया है वो काबिल तारीफ है, और यकीनन इसके उज्जवल भविष्य की कामना NDTV करता है। शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV। और अब बात करते हैं रीवा की, जहां 4 मई को प्रदेश के सबसे हाईटेक कोर्ट परिसर का उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं अब चर्चा इस विषय पर तेज हो गई है कि पुराने कोर्ट परिसर और बिल्डिंग का क्या किया जाए। कोर्ट की पुराने बिल्डिंग को लेकर तरह तरह की मांगें उठ रही हैं, जिसमें परिसर को शिक्षा संस्थान के रूप में इस्तेमाल करने की मांग सबसे ऊपर है। पुराने कोर्ट की इस बिल्डिंग को 1955 में बनवाया गया था। ये जो पुराना कोर्ट है ऐतिहासिक स्थल है, पुराना भवन है, 1955 का निर्मित भवन है। हमारी जो व्यक्तिगत इच्छा है कि ये विधि क्षेत्र विधि वक्ताओं के लिए जाना जाता है, और इस स्थान पे एक राष्ट्रीय स्तर का लॉ इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए, जिससे यहाँ के विंध्य क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं विधि के क्षेत्र में एक बड़ी मुहिम मुकाम हासिल कर सकें और देश और विदेश में इस अंचल का नाम हो। लॉ इंस्टीट्यूट खुल जाने से विधि के क्षेत्र में विंध्य क्षेत्र को बहुत ऊंचाई मिलेगी। इसको शिक्षा संस्थान के रूप में ही परिवर्तित किया जाना सर्वोत्तम व्यवस्था होगी। ये जो हमारी नई कोर्ट खुल रही है कल, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है, लेकिन ये पुराना भवन ऐतिहासिक स्थल था, यहाँ हमारे विंध्य प्रदेश की हाई कोर्ट लगती थी, इसलिए इस भवन को उसी याद में हाई कोर्ट की बेंच के रूप में रखा जाए, और जिसकी यहाँ के रीवा के वकीलों की पुरानी मांग थी, बहुत दिन से आंदोलन भी हुआ, इसको हाई कोर्ट की बेंच दे दी जाए तो एक अच्छा पहल होगा और रीवा का नाम भी बढ़ेगा। डिप्टी सीएम और जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव अपने 1 दिवसीय प्रवास पर कांकेर पहुंचे। इस दौरान स्वच्छता दीदियों ने डिप्टी सीएम का फूलों से स्वागत किया। नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने डिप्टी सीएम को लड्डू से तौला। डिप्टी सीएम जिला पंचायत के सभाकक्ष में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और कलार समाज के वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम में शामिल होने की भी उनकी खबर है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांकेर की तस्वीरें हैं, देखिए। सूरजपुर के दौरे पर पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। इसके लिए बाजाप्ता चौपाल लगाई गई, जहां ओडकी ब्लॉक में मंत्री ने चौपाल लगाकर और पत्थर पर बैठकर ग्रामीणों की शिकायतें सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए हैं। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इस मामले में पटवारी को फटकार लगाई है और तहसीलदार को मामले की जांच के आदेश दिए। छतरपुर के बिजावर में एक मजदूर पर भालू ने हमला कर दिया। भालू के हमले में मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मजदूर जंगल में तेंदुपत्ता लेने गया था। इस दौरान भालू ने मजदूर पर हमला किया। मजदूरों को गंभीर हालत में मजदूर को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की। देख नहीं पाया हम लोग इधर भालू है कि नहीं है,
वो बस चला जाते थे तो ऊपर आ गया भालू, वंश ने पटक दिया नीचे, पटक के बाद कम से कम 10 मिनट तो पकड़े रहो हमको, तो उसके हम हाथ भी पकड़े गए, अगर हाथ न पकड़ते तो हमको गाड़ी चली जाती है। अच्छा, मुश्किल लग रहा हो तो हाँ कैसा छूटे? छूटे हमको ऐसे हाथ, दो ही हाथ पकड़े थे, फिर हमने पैर, एक पैर लगाओ के में और हाथ, फिर हमने ठेलू, फिर भागू। ये मेरा बड़ा भाई है, मैं भी गया था जंगल, ये तेंदुपत्ता टूटते हैं तो उसके लिए जूना निकालने के लिए गए थे। दोनों भाई, मैं था एक और मेरे गांव का था, पड़ोस का ही भाई था, तो तीनों गए। जैसे ही वहाँ पे ये जूना निकालना शुरू किए, हमने देखा नहीं कि उधर भालू है या नहीं, तो उसने पीछे से जैसे ही आना शुरू किया तो बस उसने पीछे से अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो इसने हमको आवाज़ लगाया भाई ने कि बचाओ बचाओ, तो जैसे ही वहाँ पे हम लोग आवाज़ देते हुए मतलब पहुँचे, जब तक इसने मतलब वो भाग गया। शिवपुरी में बीती रात नेशनल हाईवे 46 पर तेंदुए का एक झुंड देखा गया। तेंदुआ शैतान वाला रेंज में नजर आया है। जानकारी के मुताबिक लगातार तेंदुए की तस्वीर सामने आ रही है। ये तेंदुए जंगली जानवर और पालतू मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। देखिए आप ये तस्वीर, और ये तस्वीरें सावधान करती हैं। शिवपुरी की ये तस्वीर है। कई दफ़ा ये ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच जाते हैं और इसके शिकार आम भोले भाले लोग और पालतू मवेशी भी होते हैं। इसी वजह से वन विभाग भी इन मामलों को लेकर सावधानी बरत रहा है और लोगों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। अशोकनगर जिले में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। तेज धूल भरी आंधी के बाद इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शाहडोरा इलाके के कई गांवों में ओले गिरे हैं, जहां कई घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रही। वहीं गेहूं खरीदी केंद्र पर खड़े किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। तो एक तस्वीर मौसम के बदले मिजाज की, जहां मौसम का मिजाज बदला तो गर्मी से राहत मिली है, पर किसानों की परेशानी बढ़ गई। अंबिकापुर जिले में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है। सुबह अचानक तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, पर किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगले कुछ दिन ऐसे ही खराब मौसम बने रहने की आशंका है। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।